हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताएंगे क्लास 12 का जो लेसन 3 है, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को हम नर जनन तंत्र के बारे में बताए थे। आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। सचित्र आप लोगों को हम समझाएंगे इसमें। तो चलिए ध्यान दीजिए कि मादा जनन तंत्र क्या है। तो मादा जनन तंत्र जो होता है महिलाओं में होता है। इसमें आप सभी लोगों को हम चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं, ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो सबसे पहले बता दें कि जो मादा जनन तंत्र है इसके 3 मुख्य अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं इसके? 3 होते हैं। मुख्य जनन अंग, सहायक जनन अंग और इसकी सहायक जनन ग्रंथियां भी होती हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि जो आपका नर जनन तंत्र था उसको भी 3 भागों में बांटा गया था। उसी प्रकार जो मादा जनन तंत्र है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सहायक जनन अंग, मुख्य जनन अंग और सहायक जनन ग्रंथियों, 3 भागों में इसको भी बांटा गया है। तो अब आप लोगों को हम बताते हैं इसमें से सबसे पहला जो मुख्य जनन अंग है उसका प्रथम भाग अंडाशय होता है। तो ये जो दोनों तरफ गोल के आकार के कुछ आप लोगों को बने हुए ये जो दिख रहे हैं ये आपके अंडाशय होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके अंडाशय होते हैं। और ये जो आपकी संरचना ये वाली दिख रही है, ये सामने वाली ये फैलोपियन नलिका है। क्या है? ये आपकी नलिका है। और ये जो दोनों ओर के जो ये अंडाशय, 2 अंडाशय होती है, दो फैलोपियन नलिकाएं होती हैं। ये इधर अंडाशय हुए, ये आपका अंडा, एक इधर, तो ये 2 अंडाशय हो गए। दोनों तरफ की ये जो ये तो 2 नलिकाएं हुई। फैलोपियन नलिकाएं भी आपकी कितनी होती हैं? 2 नलिकाएं होती हैं। और जो अंडाशय भी होते हैं ये भी आपके 2 होते हैं। अब तुम्बिका भी आपकी 2 होती है, एक इधर और एक इधर। ये भी आपकी यहाँ की क्या है? आपकी तुम्बिका है। ये यहाँ पर तुम्बिका है ना, तो उसी प्रकार ये भी आपके इधर की भी क्या हुई? ये भी आपकी ये तुम्बिका हुई। अब आपको आगे बता दें, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बता दें कि यहीं से ये जो संरचनाएं हैं आप लोगों को दिख रही है, ये जैसी इधर, जैसे यहाँ पे देख लें, इधर ऐसी जो बनी हुई है, तो इनको झालरदार कीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? झालरदार कीप बोलते हैं। ये भी आपकी दोनों तरफ, दोनों अंडों की तरफ होती है। 2 अंडाशय तो दोनों तरफ आपकी ये भी झालरदार कीप भी पाई जाती है। उसी के बाद बात कर लें कि दोनों अंडाशय के मध्य में आपका गर्भाशय पाया जाता है। इधर का आप देख रहे होंगे, इधर का आप देख रहे होंगे, दोनों के मध्य में क्या है? आपका ये आपका यहाँ पे गर्भाशय है। और इधर भी दोनों तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो मध्य भाग की जो कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं मादा जनन तंत्र में, इसको बोलते हैं मध्य स्तर। क्या बोलते हैं? मध्य स्तर बोलते हैं। उसी के अनुसार छोटी छोटी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, इसको बोलते हैं अंतः स्तर। क्या बोलते हैं? अंतः स्तर। और आपको बता दें कि स्रावित अंड भी आपके 2 होते हैं। एक यहाँ पे इधर भी होता है और इधर भी, दोनों तरफ आपके स्रावित अंड होते हैं। जो इस स्रावित अंडों का क्या कार्य होता है? स्रावित अंडों का जो कार्य होता है, तो जैसे कि हार्मोन्स आपके एस्ट्रोजन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और रिलैक्सिन हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका क्या करते हैं? श्रावण करते हैं। और ये आपका जो मध्य भाग है इसको बोलते हैं यौन। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है आपका यौन, जिसको अंग्रेजी में वेजिना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में वेजिना कहते हैं। इसी के माध्यम से जब जनन की क्रिया, जब संभोग की क्रिया होती है, जब निषेचन करते हैं, तो निषेचन के माध्यम से इसी के धीरे धीरे क्या होते हैं? मानव के जो शुक्राणु होते हैं वो धीरे धीरे इसी के द्वारा, इसी नली के द्वारा और गर्भाशय में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? प्रवेश हो जाते हैं। और जब शुक्राणु जो होते हैं जब गर्भाशय में प्रवेश हो जाते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? एक बच्चे का
बच्चे का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अंडा बना, अंडे से निषेचित हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, आपका एक बच्चे का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो अब आपको चित्र में आशा करता हूं कि चित्र समझ में आया होगा। कम समय में आप लोगों को हम बेहतर बताएंगे। तो चलिए अब आप लोगों को हम थ्योरी की तरफ लेकर के चलते हैं कि अगर एग्जाम में आ जाए तो हमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को डाल देना है, अगर मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आ रहा है तो चित्र को बेटा आप लोग अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए और फिर आप लोगों को हम बताते हैं मादा जनन तंत्र के कैसे आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है मादा जनन तंत्र। कलम और कॉपी लेकर के साथ में बैठे, नोट करते रहें। तो ध्यान दीजिए, मादा जनन अंग, मादा जनन तंत्र डाल करके फिर लिखेंगे हम कि मादा जनन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। पहला आपका है मुख्य जनन अंग। मादा का मुख्य जनन अंग क्या है? अंडाशय। मादा का मुख्य जनन अंग अंडाशय। तो अंडाशय में आपका क्या होता है? मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है और इसमें लिख सकते हैं कि मादा में एक जोड़ी अंडाशय श्रोणि गुहा में गर्भाशय के दोनों तरफ अंडवाहिनियों के पीछे नीचे की ओर स्थित होता है। अब ध्यान दीजिए, समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या लिखा है? मादा में एक जोड़ी अंडाशय श्रोणि यहां से जाती है, श्रोणि गुहा में गर्भाशय के दोनों तरफ, ये गर्भाशय हुआ, गर्भाशय के दोनों तरफ बताए गए इधर और इधर अंडवाहिनियों के पीछे। अंडवाहिनियां आपकी कौन कौन सी हैं? अभी आप लोगों को हमने बताया था जो अंडवाहिनियां होती हैं, तो जो फैलोपियन नलिका है, तो फैलोपियन नलिका को अंडवाहिनी भी बोलते हैं। फैलोपियन नलिका को क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी भी फैलोपियन नलिका को कहा जाता है। तो अंडवाहिनी, जो आपकी जो अंडवाहिनियां होती हैं, इसके आगे अर्थात पीछे नीचे की ओर स्थित होता है। अंडवाहिनी जो होती है, बताया क्या बताया गया कि जो अंडाशय जो होता है, अंडाशय श्रोणि गुहा में गर्भाशय के दोनों तरफ, ये आपका यहाँ पे गर्भाशय बीचों बीच में हुआ, नीचे से है ना, नीचे से बताया गया और ऊपर से बताया गया, फिर बीचों बीच में क्या होता है? आपका गर्भाशय होता है। तो गर्भाशय के क्या है? गर्भाशय के दोनों तरफ अंडवाहिनियों के पीछे और नीचे की ओर क्या होता है? स्थित होता है क्या? अंडाशय। क्या स्थित होता है? आपका अंडाशय स्थित होता है। इतना समझ में आया बेटा। और इसमें आप लोगों को हम बता दें कि जो अंडाशय होता है, ये वृक्क को, जो वृक्क होते हैं जो उत्सर्जन क्रिया में सहायक होते हैं, तो वृक्क के पीछे देह भित्ति से जुड़े रहते हैं। वृक्क जो होते हैं, जैसे कि आप लोगों को हम बता दें, वृक्क ये ऐसे बना होता है। तो जो वृक्क है, तो वृक्क के देह भित्ति के पीछे, है ना, देह भित्ति के पीछे से जुड़े रहते हैं। क्या? अंडाशय जुड़े रहते हैं। अब आप लोगों को बता दें, अंडाशय से कुछ आप लोगों को हार्मोन्स की जानकारी दे दें। एस्ट्रोजन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और रिलैक्सिन हार्मोन्स, इसका भी क्या होता है? स्रावण होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? समझ में आया है तो यस कमेंट में जरूर बताएं यस। और कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठे, स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे किसी भी प्रकार की आपको ना समस्या हो और ना हमको समस्या हो। अगला आपको बताते हैं नंबर 2, सहायक जनन अंग कौन से हैं? मादा जनन तंत्र में सहायक जनन अंग कौन कौन से हैं? तो सहायक जनन अंग में सबसे पहले आपको फैलोपियन नलिका, जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। फैलोपियन नलिका जो है, तो एक जोड़ी, ध्यान दे करके सुनेंगे, एक जोड़ी पतली व कुंडलित नलिकाएं होती हैं।
जो फैलोपियन नलिकाएं हैं ये एक जोड़ी, कितनी, एक जोड़ी पतली व कुंडलित नलिकाएं होती हैं। एक जोड़ी पतली व कुंडलित नलिकाएं ये होती हैं। कौन सी, फैलोपियन नलिकाएं, जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका, जिसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी नलिकाएं बोलते हैं। और बता दें कि ये जो फैलोपियन नलिकाएं होती हैं जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी, ये प्रत्येक अंडवाहिनियां, है ना, वायु कोष्ठिका या इनकैंडिबुलम, ठीक है, तुम्बिका या इंथिमस के पथ तथा गर्भाशय भाग में निर्धारित रहती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, निर्धारित रहती है। किसमें किसमें बताया गया, हमने बताया वायु कोष्ठिका, है ना, वायु कोष्ठिका या इसको बोलते हैं इनफेंडिबुलम तुम्बिका या बोलते हैं एम्फीबियस। ठीक है, इसमें इसके संबंधित जो पथ है उसके गर्भाशय पर क्या होती है, स्थित होती है। फैलोपियन नलिका समझ में आया, क्या बताया गया, ये एक जोड़ी, ये जो पतली पतली नलिकाएं आपको दिख रही हैं ये वाली, है ना, ये एक जोड़ी पतली कुंडली नलिकाएं होती हैं। देख रहे हैं इधर भी ये पतली संरचना गई है और इधर भी आपकी पतली संरचना एक गई है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई, फैलोपियन नलिकाएं हो गई बेटा। अब आपको बता दें गर्भाशय, है ना, गर्भाशय जो बेटा है यह मूत्राशय के ऊपर तथा पीछे स्थित होता है और स्नायु के द्वारा शरीर से चिपका रहता है। जो गर्भाशय बेटा है तो मादा जनन तंत्र का जो मूत्र मार्ग है ना, मूत्र जो मूत्राशय है ये मूत्राशय से कहाँ होता है, ऊपर स्थित होता है। यहाँ से ये आपका मूत्राशय भाग विसर्जित होता रहता है और यहाँ पे क्या होता है, गर्भाशय आपका स्थित होता है। जो मूत्र भाग होता है, जो मादा जनन तंत्र का जो मूत्र भाग होता है तो एक उसके ऊपर स्थित होता है और बीच में स्थित होता है। ऊपर और बीच में गर्भाशय आपका क्या होता है, स्थित होता है। और बता दें गर्भाशय की दीवार, जो गर्भाशय की जो दीवारें हैं, है ना, तो गर्भाशय की जो दीवार है ये सरल पेशीय तंतुओं की बनी होती है। गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं इस सरल पेशीय तंतुओं से क्या होती हैं, ये बनी होती है। ठीक है, और गर्भाशय जो है ना, तो गर्भाशय का ल्यूमेन श्लेष्मा, ठीक है, झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। गर्भाशय जो होता है तो गर्भाशय ल्यूमेन जो श्लेष्मिका होती है ये उससे क्या होता है, ये बेटा घिरा रहता है। और इसमें से बता दें कि गर्भाशय में भ्रूण, गर्भाशय में क्या है, भ्रूण अपरा के द्वारा ये जुड़ा रहता है ना, जिससे क्या होता है कि बता दें कि जो धीरे धीरे यहाँ से, है ना, जो शुक्राणु प्रवेश होते रहते हैं, शुक्राणुओं की क्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, तो जब गर्भाशय में पहुंचा, जब गर्भाशय में यह क्रिया प्रारंभ हो गई तो धीरे धीरे क्या होने लगा, एक बच्चे का भी जन्म प्रारंभ होने लगा। अब अगला भाग बता दें योनि क्या है ना, योनि क्या है, यह जिसको बोलते हैं वेजिना, यह मूत्र मार्ग तथा गुदा के बीच अग्रभाग में पेशी झिल्ली नुमा नलिका होती है। यह संगम दौरान शिश्न से वीर्य ग्रहण करता है। जो योनि है यह बताया गया जो मूत्र मार्ग, मादा का जो मादा जनन तंत्र है, जो महिला है, महिला का जो योनि है, महिला में मूत्र मार्ग तथा गुदा के बीच अग्रभाग में पेशी झिल्ली नुमा नलिका होती है। अर्थात आप सरल भाषा में समझ सकते हैं जो योनि है, योनि को मूत्र मार्ग ही कहा जाता है। इससे उत्सर्जित जो पदार्थ हैं उसका निष्कासन होता है और योनि के माध्यम से शिश्न जब संभोग की क्रिया होती है तो शिश्न से जो वीर्य प्राप्त होता है
वो ये योनि क्या होती है, ग्रहण करती है और धीरे धीरे ये गर्भाशय को, उस शुक्राणुओं को, उस वीर्य को क्या कर देती हैं, भेज देती है। ठीक, तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। और इसमें बता दें, यह शिशु के जन्म के समय नलिका के रूप में कार्य करती है। और जो योनि होती है, जब शिशु का जन्म होता है, किसका जन्म होता है, जब एक शिशु का जन्म होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो ये नलिका के रूप में क्या करती है, एक कार्य करती है। एक नलिका के रूप में एक कार्य को ये निस्तारित करती है, एक कार्य को ये पूर्ण करती है। कौन, योनि। अब बताते भाग क्या होती है, यहाँ तक समझ में आए, एक बार पुनः समझ लें। जो योनि होती है, तो योनि से मूत्र मार्ग तथा गुदा के बीच अग्रभाग में पेशी झिल्ली नुमा, है ना, नलिका है, ये वाली, ये आपकी क्या है, एक नलिका होती है, इसको बोलते हैं यौन। ठीक है, ये संगम अर्थात जब संभोग की क्रिया होती है, जब निषेचन होता है, तो शिश्न से वीर्य को ग्रहण करती है और वीर्य को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। और जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक, तो बच्चे को जन्म देने में भी ये सहायता प्रदान करती है। भग के बारे में बता दें, भग जो होता है ना, भग क्या है, यह मूंस, प्यूबिस, बृहद भागकोष्ठ, लघुकोष्ठ, पेरिनियम प्रगाढ़ से मिलकर ये बना होता है। कौन सा, जो भाग है ये आपका बना होता है। और बता दें, जो भागकोष्ठ नर शिश्न है, जो नर शिश्न है के संवांग होता है और एक संवेदनशील अंग है। कौन, जो भाग है, भाग आपका संवेदनशील क्या होता है, अंग होता है। इतना बेटा समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताएं कि समझ में आया है, और कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठ जाएं, जिससे नोट भी करते रहें। और जो बच्चे कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। तो चले अब आपको आगे हम बताते हैं, इसमें सबमिट करते हैं। बेटा मेहनत से पढ़ाई करते रहें, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब आप लोगों को हम बताएंगे कि मादा जनन अंग जो है, तो इसमें जो सहायक ग्रंथियां होती हैं उसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। सहायक ग्रंथियां, तो जो ये मादा जनन तंत्र है, इसमें सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, तो पहले तो है बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथियां, ये आपकी पहली ग्रंथ हो गई। और दूसरी ग्रंथि जो है, दूसरी ग्रंथि आपकी होती है स्तन ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां। तो बार्थोलिन जो ग्रंथियां होती हैं, इनका क्या कार्य होता है, ये मादा में एक जोड़ी होती है। कितनी होती है, ये मादा में एक जोड़ी होती है। कितनी होती है, ये मादा में बताया गया एक जोड़ी होती है। कितनी होती है, सिर्फ एक जोड़ी होती है। कितनी होती है, कि एक जोड़ी होती है। और इसमें बताया गया है जो मलाशय व प्रगाढ़ के, ठीक है, बीच में स्थित होती है। जो बताया गया जो बार्थोलिन ग्रंथियां हैं, ये मादा में एक जोड़ी होती हैं। और बताया गया जो मलाशय है, जो योनि है ना, मलाशय जो है, तो मलाशय के बीचों बीच में क्या होती हैं, स्थित होती हैं। और बता दें, इसी में से जो चिपचिपा पदार्थ होता है, क्या है, चिपचिपा जो द्रव होता है, इस स्रावित होता है। कहां से, जो बार्थोलिन ग्रंथियां होती हैं, इन्हीं से चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, चिपचिपा द्रव जो होता है, द्रव पदार्थ जो होता है, ये क्या होता है, आपका स्रावित होता है, जो मैथुन में सहायक होता है। जो मैथुन क्रिया होती है उसमें यह क्या होता है, सहायक होता है। अब आपको बता दें स्तन ग्रंथियां कौन सी होती हैं। स्तन ग्रंथियां,
स्तन ग्रंथियां जो हैं तो ये एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां, ठीक है, वक्ष के अधर भाग में स्थित होती है। जो महिला है, महिला के वक्ष मतलब सीने पर, कहां पर, सीने पर एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी? एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये दुग्ध का क्या करती हैं? स्रावण करती हैं और इसमें से 15 से 20, ठीक है, पालिकाओं की ये बनी होती है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं और इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे। एग्जाम में आपके इसके 50 नहीं 90% इस क्वेश्चन के आने में संभावना रहती है। एक आपका इस लेसन से नर जनन तंत्र और माता जनन तंत्र, इसमें से बेटा इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 50% आता है। 50% नहीं, हम 90% भी कह सकते हैं कि ये दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अभी सचित्र आता है, अभी दीर्घ में आता है 7 नंबर में। कितने में आता है? 7 नंबर में आता है। तो हमने दोनों क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट कर दिए हैं। नर जनन तंत्र भी कंप्लीट कर दिए हैं, माता जनन तंत्र भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिससे आने वाली आगामी परीक्षा 2025 के जो इंटर के जो छात्र हैं तो अच्छे से आप लोग तैयारी इसकी कर सकें। तो हम आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में जरूर आया होगा। तो यदि आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताएं कि समझ में आया है। और जो हमारे चैनल पे नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि समझ में आया है। अगले वीडियो में मिलने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।